अगर प्लांट चालू नहीं हुआ कितना किसान आत्महत्या करेंगे कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके गारंटी पे लोगों ने 2400 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्लांट लगाया है और आश्वासन दिया है, तो आश्वासन से पेट नहीं भरने वाला महोदय। लिखित चाहिए कि तत्काल 50 करोड़ लीटर किया जाए। सरकार इस बात को आश्वस्त करती है हाउस के अंदर कि एक भी इथेनॉल प्लांट बंद नहीं होगा। पढ़ा हुआ मान लिया जाए, इसलिए मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूं। मान लिया गया है, पढ़ा मान लिया जाए और बड़ा ही विस्तृत इसका उत्तर भी आया है। 9 पैराग्राफ का उत्तर है महोदय। और मैं इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने इतनी संजीदगी से इस विषय को लिया है, क्योंकि विषय सही में बहुत संजीदा है। अगर इसको संजीदगी से नहीं लेंगे तो बिहार के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो निवेश हुए हैं वो निवेश अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बिहार के भविष्य में सुरक्षित नहीं रहेगा। आपने कार्य किया है और बड़ा अच्छा लगा कि आपने एश्योर्ड और प्रेफरेंशियल एलोकेशन, लॉन्ग टाइम ऑफटेक एग्रीमेंट, इसका भी जिक्र किया है, जिसकी अवहेलना की जा रही है। और अवहेलना नहीं होती तो प्रश्न भी सदन में नहीं आया होता। लेकिन एक बड़ा अच्छा लगा जो आपने 8वें पैराग्राफ में उठाया, इसलिए पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, समय बचाता हूं। 8वें पैराग्राफ में पढ़ना चाहूंगा महोदय। राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव के स्तर से दिनांक 4 फरवरी 2025 को एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2025 को पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखकर राज्य को वार्षिक इथेनॉल के आवंटन की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ लीटर किए जाने का अनुरोध किया जा चुका है। 100 करोड़ रुपया का नुकसान लग चुका है ऑलरेडी, और तुरंत अगर उपाय नहीं हुआ तो बैंक एनपीए भी होना पड़ सकता है। अगर दिनेश भैया जैसा अगर इन्वेस्टर एनपीए कर सकता है तो बिहार की क्या अवस्था होगी, ये सोचने वाली बात है महोदय। तो मेरा बस यही कहना है, कल मंत्री जी ने हमसे सदन के बाहर बताया था कि बड़ी सफलता मिली है। हम लोग जाकर उप मुख्यमंत्री जी के साथ जाकर मिले हैं पेट्रोलियम मंत्री से, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आश्वासन से पेट नहीं भरने वाला महोदय। लिखित चाहिए कि तत्काल 50 करोड़ लीटर किया जाए ताकि ये दुकान जो बंद हो रहे हैं खुल जाए, और उसको 100 करोड़ बढ़ाने की दिशा में एक आश्वासन आ जाए। वो भले 2-4 महीना लग जाएगा तो चलेगा 50 का 100 करने में, लेकिन ये 50 तो तुरंत होना चाहिए। अगर सदन इससे असहमत हो तो हमारी बात को काट सकता है, और वरना मंत्री महोदय आश्वासन दे। बच गया। सारे फैक्ट्री जब बैठने लगी कि बिहार में कौन सा नीति आया इंडस्ट्रीज का, बिहार सरकार ने ऐसा नीति लाया जिससे यहाँ प्लांट बैठना शुरू हुआ। 14 में 10 प्लांट आज भी चालू है और बहुत अच्छा ढंग से प्रोडक्शन हो रहा था, वो प्लांट चल रही थी। पिछले महीने से पहले सारे प्लांट बिहार के बंद हो गए। मंत्री जी का भी हमने स्टेटमेंट भी देखा था, उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन बंद हुआ। ऐसी बात नहीं है, 1.5-2 महीना तक प्लांट बंद रही है। इधर आके सारी प्लांट शुरू हुई है। 50% हो गया है। सजदा बाबू बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति अगर रही तो निश्चित रूप से बिहार में एक भी प्लांट नहीं आएगा, एक भी इंडस्ट्री नहीं बैठेगा। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कर रहा हूं, नहीं बैठेगा। इसलिए नहीं बैठेगा, माननीय मंत्री जो लोग भी, 1 मिनट सब टाइम दीजिए, जो लोग भी प्लांट बैठाया, जो लोग भी कहा, अभी सुनील बाबू ने मक्का की बात उठाई है। मक्का का उत्पादन बिहार में भयानक रूप से हुआ। सारे खेती लोग छोड़ के मक्का पर भिड़ गया इथेनॉल के चलते। क्योंकि पिछले बार मक्का का रेट जो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, तमाम जगहों पर, हम लोग की तरफ भी वैशाली, मोतिहारी, तमाम जगह लोग मक्का पर भिड़ गया। मक्का का बिक्री रेट हुआ 22 रुपये, 23 रुपये। प्लांट बंद होते ही मक्का का रेट आ गया है 16 रुपये। जो लोग भी मक्का रखा, सारे किसान हाथप्रद है। स्थिति है जो पिछले साल की साल का मक्का 22 रुपये में, 21 रुपये में बिका, इस साल हुजूर मक्का बिकेगा 14 रुपया में। 14 में बिक रहा है। कितना, अगर प्लांट चालू नहीं हुआ कितना किसान आत्महत्या करेंगे कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी जो स्थिति हुई है, जो अभी इंडस्ट्री का नीति आया है अपने यहाँ, उस समय जब नीति आई थी तो उस समय